विराट कोहली वह बंदा जो क्रिकेट का लीजेंडरी प्लेयर तो है ही, पर साथ में लीजेंडरी बिजनेसमैन। स्पोर्ट्स में रोनाल्डो और मेसी के बाद सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाला स्पोर्ट्समैन विराट कोहली। क्रिकेट का किंग विराट कोहली। स्पोर्ट्स में इंडिया का बेस्ट बिजनेस टाइकून विराट कोहली। इंडिया का रिचेस्ट स्पोर्ट्समैन जिसकी नेटवर्थ 1050 करोड़ रुपीस है, वो है विराट कोहली। इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि क्रिकेट में दो सबसे बड़े टीम इंग्लैंड और पाकिस्तान जैसे दो बड़े क्रिकेट बोर्ड की कंबाइंड वैल्यू 950 करोड़ है, और एक इंडियन क्रिकेट प्लेयर जिसकी नेटवर्थ 1050 करोड़ रुपीस है, वह है वन एंड ओनली विराट कोहली। पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि उनका क्रिकेट अर्निंग उनके पूरे नेटवर्थ का 10% भी नहीं है, बल्कि जब उनका क्रिकेट में डाउनफॉल चल रहा था तब भी उनका नेटवर्थ लगातार बढ़ता ही जा रहा था। इनफैक्ट वो तो पूरे टीम के प्लेयर से डबल अमाउंट चार्ज करते हैं किसी भी इन्वेस्टर से। आखिर ये सब हुआ कैसे? वह कैसे एक सक्सेसफुल प्लेयर के साथ साथ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बन पाए? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे विराट कोहली ने अपना 1000 करोड़ का बिजनेस एम्पायर बिल्ड किया। 5 नवंबर 1988 दिल्ली में चीकू का जन्म हुआ। उनके फादर प्रेमनाथ कोहली जो कि एक क्रिमिनल लॉयर थे, और मदर सरोज कोहली एक हाउसवाइफ। एक सिंपल सी फैमिली से बिलोंग करने वाले विराट कोहली जो 12th पास भी नहीं थे, कहाँ तक पढ़ा? मैं 12th भी नहीं करी है। 11th I passed। हाँ, after that because I started playing under 19 India when I was 16। मैंने भी 12वीं की है सर। आपने 12वीं तो करी है? हाँ, 12वीं की। मैंने तो स्कूल में नहीं किया। उन्होंने अपने दम पर अकेले ही 1000 करोड़ का अंपायर खड़ा कर दिया। क्रिकेट ही उनकी लाइफ की असल रॉकेट थी, पर वह उनकी नेटवर्थ का 10% भी नहीं है। विराट कोहली को 7 करोड़ का रिटेनर पैकेज मिलता है बीसीसीआई से, और एक टेस्ट खेलने का 15 लाख, एक ओडीआई के 6 लाख और एक टी20 के 3 लाख मिलते हैं। और ये सब कंबाइन करने के बाद भी उन्होंने 3 करोड़ भी नहीं कमाए हैं। और आईपीएल में 17 करोड़ और 17 साल के आईपीएल जर्नी का कैलकुलेट करने के बाद वह सिर्फ 173 करोड़ रुपीस बनते हैं। और कहाँ ये अपनी बिजनेस से 200 करोड़ से भी ज़्यादा पर ईयर कमाते हैं, इन 3 सोर्सेस की वजह से। विराट कोहली ही सिर्फ एक लेजेंडरी खिलाड़ी नहीं है, इनसे पहले भी कुछ लेजेंडरी खिलाड़ी आए, जैसे सचिन तेंदुलकर और एमएस धोनी। किसी ने भी विराट कोहली जितना नहीं कमाया, क्योंकि विराट कोहली ने अपनी पॉपुलैरिटी को अच्छी तरह से मेंटेन किया है, जो कि और किसी ने भी नहीं किया। विराट कोहली ही एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम फोर्ब्स की हाईएस्ट अर्निंग स्पोर्ट्समैन के लिस्ट में आता है। विराट कोहली एक इंस्टाग्राम पोस्ट के 9 करोड़ और एक ट्विटर पोस्ट के 2.5 करोड़ रुपए लेते हैं। पर विराट कोहली के पास इतना टाइम तो होगा नहीं, तो वो कैसे ब्रांड के साथ डील को क्रैक करते हैं? तो ये सब काम मैनेज करते हैं के मैनेजर बंटी सचदेवा, जो कि फिलहाल इनके मैनेजर नहीं। बंटी ने ही विराट कोहली की बड़ी से बड़ी डील क्रैक करके दी। इनफैक्ट एक बार तो विराट कोहली को इन्होंने $100 मिलियन की डील क्रैक करके दी। 2017 में विराट कोहली ने प्यूमा और एमआरएफ के साथ डील की थी, जिसका अमाउंट $120 मिलियन था। The Puma deal happened alongside the MRF deal as well, simultaneously, and I think it should be somewhere close to 120 plus now. And yeah, I mean these are just numbers for me, you know. It's something that. पर क्यों ब्रांड विराट कोहली को इतने पैसे दे रहे हैं? क्योंकि विराट के साथ साथ ब्रांड को भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जैसे प्यूमा की बात करें तो विराट कोहली के साथ कोलैबोरेट करके एक ही साल में उनका सेल्स 10% से बढ़ गया। इनफैक्ट विराट कोहली तो अपने बैट पर एमआरएफ का स्टिकर चिपकाने का 12 करोड़ रुपए लेते हैं। 12 करोड़ रुपए। वो अपनी पर्सनैलिटी के साथ साथ ब्रांड डील्स को चेंज करते रहते हैं। विराट कोहली ने 2012 में जब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट की, Boom, from next day onwards I just changed everything about my diet. Hitting the gym 2 hours a day, just taking a day off in a week, eating proper lean food. I got away from all kinds of junk. I did not have a cheat day at all, and within 8 to 10 months I lost about 6 or 7 kgs, and then तब उन्होंने बहुत से ब्रांड के साथ डील ब्रेक कर ली थी। जैसे उन्होंने पेप्सी के साथ डील ब्रेक कर दी थी अपने पर्सनालिटी के हिसाब से, क्योंकि वो हेल्दी ब्रांड को प्रमोट करना चाहते थे, जैसे 2M और बूस्ट।
शॉर्ट टर्म में विराट कोहली को बहुत ही ज़्यादा लॉस होने और विराट कोहली ने अपना स्टेटस ऐसा बना लिया है कि ब्रांड उनके साथ काम करने के करोड़ों रुपए दे रहे हैं। किसी भी सेलिब्रिटी का बैंकरप्ट हो जाना आम सी बात है, क्योंकि वो अपने करियर के पीक पर इन्वेस्टमेंट पर ध्यान ही नहीं देते। पर विराट कोहली ने अपने इन्वेस्टमेंट पर पूरा ध्यान दिया है और आज कोहली 8 से भी ज़्यादा कंपनी के मेजर इन्वेस्टर हैं। विराट कोहली ने इन्वेस्ट भी उस ब्रांड पर किया है जो कि उनके पर्सनालिटी के साथ मैच कर रहे हों। जैसे वो मीट कम से कम खाते हैं तो उन्होंने प्लांट बेस्ड मीट कंपनी ब्लू ट्राइब में इन्वेस्ट किया है। अपने फिटनेस को देखते हुए उन्होंने चीसेल फिटनेस नाम की जिम का 30% स्टेक बाय कर लिया है। व्रॉन्ग, MPL, इन पर भी विराट कोहली ने अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि हर साल इन्हें करोड़ों रुपए रिटर्न भी दे रहा है। इनफैक्ट 2020 में डिजिट नाम की कंपनी पर विराट कोहली ने 2.5 करोड़ इन्वेस्ट किए, जो आज 9 करोड़ रुपए रिटर्न दे रही है। विराट कोहली भले ही बोरिंग खाना खाते हो, पर उनके अभी 2 रेस्टोरेंट चेन प्रेजेंट हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की कंबाइंड एक न्योवा रेस्टोरेंट प्रेजेंट है और एक मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट जिसका नाम 18 कम्यून है, वो भी विराट कोहली ओन करते हैं और इनके रेस्टोरेंट दिल्ली, मुंबई जैसी प्राइम लोकेशन पर इस्टेब्लिश है। विराट कोहली 3 क्लब को भी ओन करते हैं, जैसे FC गोवा जो कि एक फुटबॉल क्लब है, और UAE रॉयल्स जो कि एक टेनिस क्लब है, और बेंगलुरु योद्धास जो कि एक कबड्डी टीम है। विराट कोहली ने रिच लोगों पर फोकस कर व्रॉन्ग नाम की प्रीमियम फैशन ब्रांड पर इन्वेस्ट किया है और उसी के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और यही कंपनी RCB को भी स्पॉन्सर करती है। विराट कोहली जो कि पूरी ज़िंदगी अपना क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ सक्सेसफुल ब्रांड पर इन्वेस्ट किया है जो कि एक हाई रिटर्न दे रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि विराट कोहली एक लीजेंडरी क्रिकेटर के साथ साथ एक लीजेंडरी बिजनेसमैन भी हैं। विराट कोहली की फैन बेस को और भी कुछ लेजेंडरी प्लेयर के साथ कंपेयर किया गया तो विराट कोहली की फैन फॉलोइंग को देखकर सब कंफ्यूज रह गए। 214. Now what does LeBron got? Holy shit. 214 million. Where King James? No, that's King James. There it is. That's it. Got more than LeBron. 132 million is nothing to sneeze at. I know. क्योंकि टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल ये सब वर्ल्ड फेमस गेम हैं, पर क्रिकेट सिर्फ 6 से 7 देशों का मेजर गेम है। पर रोनाल्डो और मेसी के बाद विराट कोहली के सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम फॉलोवर हैं। इंडिया की बात करें तो रोहित शर्मा, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर की कंपेयर्ड फॉलोवर्स विराट कोहली के बराबर नहीं हैं। विराट कोहली महीने में प्रमोशनल पोस्ट कर 25 से 30 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। इनफैक्ट ये इंडिया के हाईएस्ट पेइंग इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं। शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे सेलिब्रिटी इतना अमाउंट नहीं चार्ज करते। पर क्यों विराट कोहली को इतनी पॉपुलैरिटी मिली? इसके मेजर 2 रीज़न हैं। इंडिया एक नाइस गाय टीम, पर विराट कोहली के आने के बाद उनके अग्रेशन से कंगारू को भी टक्कर मिलने लगी और उनकी सक्सेस की एक इंस्पायरेशनल जर्नी ने भी बहुत मदद किया। 2015 तक इंडिया में फ़ोन्स और इंटरनेट सबके पास था और विराट कोहली का फॉर्म भी पीक पर। 2016 में विराट कोहली ने IPL में 973 रन स्कोर किया, जो कि आज तक एक रिकॉर्ड ही है। फिर 2016 में T20 वर्ल्ड कप के हाईएस्ट रन स्कोरर, फिर 2017-18 में इंटरनेशनल क्रिकेट में हाईएस्ट रन स्कोरर थे और इसी वजह से वो सोशल मीडिया पर छा गए और इसलिए सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर इतना आगे नहीं बढ़ पाए। और आज के प्लेयर से कंपेयर किया जाए तो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जैसे नए प्लेयर की भी फैन बेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और इसी वजह से उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा ब्रांड डील मिल रही है और यही सब रीजंस की वजह से विराट कोहली आज एक ब्रांड बन चुके हैं। वेल गाइस, अगर आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा है तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर ही जाइएगा। और आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।